सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, क्या चीज़ बना दी है मैंने। आज तानू खुआन जा रहे हैं पंजाबी स्टाइल में कोफ्ता कड़ी की रेसिपी। जी हाँ, इसके अंदर हम पकोड़े नहीं डालेंगे बल्कि चिकन से ब्लेंडर के अंदर कोफ्ते बना के इसके अंदर डालेंगे हम। और ये इतनी ट्रेडिशनल रेसिपी है कि अपनी बहनों के लिए मैं ख़ुसूसन ये लेके आई हूँ। पुराने ज़माने में जब भी हम कुछ अच्छा इन्वेंट करते थे तो हम मसाले छुपा छुपा के रखते थे, एनू नहीं मैं दसना। तो जी मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस चैनल के ऊपर बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़, जिसमें आप नई रेसिपीज़ भी देखेंगे और पुरानी रेसिपीज़ भी देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस फ़ायदे से महरूम ना रह सकें। अब जी एक मिट्टी की हांडी आपने ले लेनी है और उसके अंदर आधा कप ऑयल डाल के 2 प्याज इसके अंदर डाल लेने हैं और इतना सा प्याज हम बचा लेंगे। अब जी इसको हल्का सा गुलाबी करेंगे। हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ प्याज को सौते करना है। अब ले लेंगे एक जग ले लेंगे और उसके अंदर आधा किलो दही डाल देंगे। इस दही के अंदर पानी भी था तो आपने भी इसी तरह से लेना है। मैंने रात को मंगवा के दही फ्रिज में रख दिया था और सुबह टाइम कड़ी बना रही हूँ। अब चाय के पीने वाला 1 कप आपने बेसन ले लेना है। इसके ऊपर सिंपली आपने लिड लगाना है और इसको ग्राइंड कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। अब यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्चों का कुटा हुआ पेस्ट इसके अंदर डालूंगी और एक फुल साइज़ जितने आपके हाथ के अंदर लहसुन के जवे आ जाए वो आपने क्रश करके इसके अंदर डाल देने हैं। अब जी ये मसाले देख लें 1 बाय 1। 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी, 1 चम्मच भर के धनिया, 1 चम्मच भर के हल्दी, आधा चम्मच कुटी पिसी मिर्च और आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच भर के पिसी हुई मिर्च। ये सारे मसाले इसके अंदर डालेंगे जब लहसुन की प्यारी सी खुशबू आ जाएगी। कड़ी के अंदर प्याज को कभी भी ब्राउन नहीं करते लेकिन लहसुन को हम ब्राउन करते हैं, ठीक है, तभी आपको एक रिच फ्लेवर मिलेगा कड़ी का। अब जी बेसन और दही का हिसाब नहीं रहता है तो आप लोगों के लिए मैं आसानी कर देती हूँ कि आधा किलो दही के अंदर आपने 1 कप बेसन का डालना है और उसको पेस्ट बना लेना है आपने। उसके बाद 1 जग था हमारा लस्सी का, कड़ी वाली पेस्ट का, बेसन वाले पेस्ट का, और 2 जग हम इसके अंदर पानी के डाल देंगे। अगर 1 किलो दही की आप बनाना चाहते हैं तो इसी हिसाब से 4 जग पानी के जाएंगे, सेम एज इट इज़ जैसे कि हम चावल के लिए पानी को फॉलो करते हैं। अब बना लेते हैं अपने कोफ्ते। और कड़ी को भूल जाएं, दरमियानी आंच पे इसको पकने दें। जब बॉयल आ जाए तो हल्की सी आंच कर दें और इसको पकने दें। यहाँ पे आधा किलो बोनलेस चिकन है, जग के अंदर डाल लूँगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास चॉपर नहीं है तो मैं ये रेसिपी नहीं बना सकती, आपने ये ज़रूर बनानी है। अब इसके अंदर आधा कप हरा धनिया कटा हुआ हम डालेंगे, 6 से 7 हरी मिर्चें डालेंगे और इसको सिंपली ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। 4 से 5 मिनट मुझे लगे थे इसको ग्राइंड करने में। अब यहाँ पे आधा कप बेसन को आपने हल्की आंच पे रोस्ट करना है। हल्की आंच पे हिलाते हुए इसको ब्राउन कर लेना है। और ये चिकन ज़बरदस्त सा पिस चुका था। अब इसके अंदर मसाले डाल लेते हैं। हरा धनिया, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च डाल देंगे इसके अंदर, आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी डाल देंगे और 1 चम्मच भर के पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड कर देंगे, आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे और बेसन ऐड करके इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अगर आपको लगे कि बेसन आपका ज़्यादा पतला रह गया है या मटेरियल आपका ज़्यादा पतला रह गया है तो आप इसके अंदर 1 से 2 चम्मच बेसन के और ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने ऑयल लगाना है हाथों को। और कोफ्ते की एक टेक्निक हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपने कोफ्ता बनाना है तब आपने इसको हाथ में इस कदर प्रेस करना है कि जो गोश्त है वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाए और एयर पास करने की जगह उसको ना मिले, ठीक है। अब हमने पहले से प्री हीटेड ऑयल के अंदर कोफ्ता 1 बाय 1 करके डालते जाएंगे और उसको सिंपली आपने हर तरफ से कोफ्ते को पका लेना है, ठीक है। ये कोफ्ता मज़ेदार सा रेडी है। आप इस कोफ्ते से कोफ्ता कड़ी भी बना सकते हैं। और मैंने इसी तरह के तकरीबन मिलते जुलते मटेरियल के साथ दम के भरवा सीख कबाब वाले करेले बनाए थे। वो भी अगर आपने मेरी रेसिपी नहीं देखी है तो ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरी हिट रेसिपी है वो। ये देखिए इस तरह से कबाब वो बनाए थे। उसका थोड़ा सा फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि वो स्मोकी फ्लेवर में था। अब ये पकते हुए कम अज़ कम इसको घंटा हो गया है। अब हमने इसके अंदर डाल दी 5 से 6 हरी मिर्चें और यहाँ पे जिसके अंदर हमने कोफ्ते को फ्राई किया था वो वाला ऑयल ले लेंगे और इसको प्री हीट होने देंगे।
जब प्री हीट हो जाए तब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच भर के ज़ीरा, 3 सूखी हुई मिर्चें। आप मिर्चों को तोड़ के भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर ख्याल रखिएगा कि उछल के आपके मुंह पे ना आ जाए। अब यहाँ पे आधा चम्मच पाउडर मिर्च भी आप ले सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। ये कोफ्ते का एस्थेटिक मैं सीन बनाने लगी थी, लेकिन कड़ी जो है वो थोड़ी सी मेरे हाथ के ऊपर लगी। खैर, अब आपने इसके अंदर तड़का डाल देना है और इसको ऊपर से कवर कर देना है ताकि अच्छी तरह से कोफ्ते के अंदर तड़के की खुशबू रच बस जाए। और तैयार है आपकी लजीज सी कड़ी। आप इसको 5 मिनट का दम दे देंगे कोफ्ता और तड़का डालने के बाद, और यकीन जानिए, देखें ये किस कदर क्रीमी बनी है और कितना मैंने आपके लिए ये आसान कर दिया है कड़ी बनाना। ठीक है, कड़ी बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मैं आपको दिखाऊंगी इसको कट करके भी कि ये कितना लाजवाब बना था। आप लोग मुझे कमेंट में अपनी फरमाइश, अपनी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।